दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट्स चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में। साथियों, जब शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि नहीं हुई उससे पहले काफ़ी शिक्षा मित्रों में बहुत सारी निराशा थी। फिर उसके बाद संगठन के प्रयास के बाद फरवरी में बजट पेश हुआ और मार्च में मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई और अप्रैल के महीने में शासनादेश आ गया। तो सभी शिक्षा मित्रों को ये तो यकीन हो गया कि मानदेय उनका बढ़ गया और अब अगले महीने से 18,000 रुपया शिक्षा मित्रों को मिल जाएगा। अप्रैल महीने का यानी कि मई के पहले सप्ताह में मानदेय भुगतान होगा। शासनादेश जारी हो गया, अनुदेशकों का हो गया 17,000 रुपया, दोनों के 8-8 हज़ार रुपये की मासिक वृद्धि हुई है। लेकिन सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय ही क्यों बढ़ाया गया, नियमितीकरण क्यों नहीं किया गया, मानदेय क्यों बढ़ाया, विपक्ष का उसको लेकर के तमाम तंज सरकार पर कसा गया। शिक्षा मित्रों की प्रतिक्रियाएं आईं और शासनादेश जिस दिन जारी हुआ, सबसे पहले हमने शासनादेश फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचाया और हर जानकारी आप तक सही सटीक समय पर जैसे जैसे ज़रूरत थी देते रहे। उसके बाद 9 अप्रैल से हम आज तक आपको वीडियो शिक्षा मित्रों के बारे में नहीं दे पाए क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ सोशल मीडिया पे आप तक पहुंच गई। लेकिन आज हमने फुर्सत में आपको विशेष तौर पर ये वीडियो बनाया है। इसमें हम आज बात करने वाले हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 8,000 क्यों बढ़ा, क्या इस मानदेय से शिक्षा मित्र खुश हैं, क्या ये मानदेय चुनाव के नज़रिए से बढ़ाया गया है या कोर्ट के आदेश पर बढ़ाया गया है, क्या 2027 के चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का कुछ और बड़ा कार्य होगा या सरकार शिक्षा मित्रों के लिए अपना वोट बैंक बनाने के लिए 27 में यूज करने के लिए शिक्षा मित्रों से वोट लेने के लिए क्या उनका नियमितीकरण करेगी या समान कार्य समान वेतन देगी। ऐसा क्यों हुआ? विपक्ष के द्वारा जो बात रखी गई, अखिलेश यादव द्वारा शिक्षा मित्रों के बारे में जो अपने फेसबुक, ट्विटर, एक्स के माध्यम से जो बात वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताई गई, उस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या मतलब सरकार का जो पक्ष है जो मानदेय वृद्धि की है उस पर वो क्या निष्प्रभावी हो गया? क्या सरकार दोबारा से अपना वोट बैंक के लिए अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा करेगी? क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि द्वारा, MLC गण द्वारा, मंत्रीगण द्वारा ये कहा गया था कि आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी, वार्षिक वृद्धि जोड़ी जाएगी और बहुत ही अच्छा मानदेय, मुख्यमंत्री जी ने कहा था बहुत अच्छा बेहतर व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। लेकिन बेहतर व्यवस्था नहीं हुई, मात्र 8,000 रुपया आया। लेकिन शिक्षा मित्रों ने धन्यवाद खूब दिया, लेकिन धन्यवाद देना के अलावा और कुछ उनके पास था नहीं, क्योंकि 10,000 से तो बेटर 18,000 ही काफ़ी है। तो इसलिए जीवन जीने के लिए इतना तो हुआ कि जो 10,000 से 18,000 जब मानदेय की घोषणा हुई तब से शिक्षा मित्रों का जो मृतक दर थी, जो प्रतिदिन एक शिक्षा मित्र की मृतक होने की सूचना आती थी, उसमें गिरावट जरूर आई है। शिक्षा मित्रों में एक चूल्हा चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए 18,000 रुपये तो पर्याप्त है, लेकिन आगे वो कोई भी भविष्य में अच्छा बच्चों की शादी, अच्छे तरह से बच्चों की पढ़ाई, उच्च शिक्षा की बहुत सारी चीज़ें तो नहीं कर सकता। उसको लेकर के बहुत सारी हम बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन कि वीडियो लंबे समय बाद आता है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन वीडियो आपका प्यार मिलता है, कमेंट मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप वीडियो अवश्य शेयर किया करें और लाइक करके कमेंट भी अपने नाम जिला ज़रूर लिखा करें, ताकि हम सभी आप शिक्षा मित्रों की जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने का काम करें। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करें कि पूरे प्रदेश में आज की तारीख में सरकार ने लिखित में भी दिया है, हम लंबे समय से बताते भी आ रहे हैं कि 1,42,929 शिक्षा मित्र हैं। जो 1,42,029 शिक्षा मित्र हैं उसमें 1,29,567 शिक्षा मित्रों का जो बजट है वो केंद्र सरकार की पैब रिपोर्ट के द्वारा जारी हो रहा है। उसमें 60 और 40 का रेशियो से बजट जारी हो रहा है। वर्तमान में अगर अनुदेशकों की बात की जाए तो 24,717 अनुदेशक हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, डाटा सब कुछ शासनादेश हमने कॉपियर निकाल के रख लिए, तो हमको सब कुछ याद है और उसी के अनुसार हम जानकारी देते हैं। लेकिन मानदेय ही क्यों बढ़ा? 8,000 रुपये के बाद बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया आज गली गली में हल्ला है, गली गली में, समाज में कहीं पर भी चले जाओ तो अगर आप शिक्षा मित्र हैं, अगर जाते हो तो आपको एक आम
व्यक्ति भी पूछता है कि क्या अब तो आपका मानदेय बढ़ गया, अब तो आपकी तनख्वाह बढ़ गई, अब तो आपका वेतन बढ़ गया। तो उसको लेकर के पूरे समाज के बच्चा बच्चा, गली गली में, छोटे बड़े हर समाज के तबके को पता चल गया। और सोशल मीडिया और जितने भी बड़े बड़े चैनल मीडिया जिन्होंने शिक्षा मित्रों की आवाज़ को कभी नहीं उठाया, 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत हुई लेकिन उस मीडिया का मुंह नहीं खुला। चाहे वो अखबार मीडिया हो, उन्होंने नहीं छापा कि इतनी शिक्षा मित्रों की मौत हुई है, चाहे वो टीवी चैनल मीडिया हो, इसको प्रिंट मीडिया अखबार वाली है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी वाली है। लेकिन जब 10,000 रुपये से 18,000 हुआ तो बड़ी बड़ी हेडलाइन, एक नहीं 3-3 बार किसी चैनल ने आज तक जिसने शिक्षा मित्र की आवाज़ नहीं उठाई, वो अपने व्यूज़ के चक्कर में उन्होंने पूरा बड़े बड़े हेडिंग बनाकर छापा, सोशल मीडिया पर चलाया। आज तक जैसे चैनल ने शिक्षा मित्रों की आवाज़ को दिखाया, लेकिन जब शिक्षा मित्रों की मौतें होती थी, शिक्षा मित्र आत्महत्या करते थे, शिक्षा मित्र के परिवार भरण पोषण के लिए आर्थिक तंगी से मृत्यु को प्राप्त होते, तो कोई चैनल वाला नहीं दिखाता कि आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्र 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है और सरकार उन पर क्यों नहीं विचार कर रही। लेकिन खूब हंगामा हुआ है। लेकिन अब हमारा मेन बात कहने का ये है कि आपको अपनी आवाज़ खुद उठाने के लिए, जैसे हमने आपकी आवाज़, हम खुद पीड़ित हैं तो हमने आपकी आवाज़ को उठाने के लिए एक प्रतिज्ञा ली और हमने ये वचन दिया है कि हम आप अपनी आवाज़ स्वयं उठाएंगे और अपने शिक्षा मित्र अनुदेशक भाइयों की आवाज़ खुद बनेंगे। और जो जानकारी कोई नहीं दे सकता, वो जानकारी, जो पीड़ा सोशल मीडिया, समाज मीडिया नहीं दे सकती, वो मीडिया के सामने हम, समाज के सामने हम, सोशल मीडिया पर हम रखने का काम करेंगे। और वो काम हम कर रहे हैं। आपका प्यार भी मिल रहा है और ये उम्मीद भी है कि आप लोग, सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और लगातार ये उम्मीद पर ही हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ को सार्वजनिक करने का प्रयास किया है। कोर्ट से अन्याय हुआ और सरकार से भी शिक्षा मित्रों का शोषण भरपूर किया गया, लेकिन 18,000 रुपये जो हुआ है वो सरकार की हमदर्दी नहीं है। जब सरकार को दिखा कि अनुदेशकों का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, ऑर्डर आ गया और उनको 17,000 रुपया देना है, पिछला बकाया भी देना है, एरियर भी देना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो एरियर की तो कोई चर्चा अभी नहीं है। अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी से हम संपर्क में हैं, लेकिन एरियर की अभी सरकार में विशेष चर्चा कोई नहीं है। लेकिन 17,000 रुपया उनको मिलेगा। जब उनको 17 मिलने जा रहा तो सब शिक्षा मित्रों को भी मजबूरन आनन फानन में सरकार द्वारा 8,000 रुपये बढ़ा के 18,000 किया है, क्योंकि 1,000 का अंतर पहले से है। वहाँ 9 मिलते थे तो 10 मिलते थे, अब 17 है तो 18 है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर कम करती तो भी सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते, लेकिन सरकार ने एक प्रैक्टिकल करके देखा है कि शिक्षा मित्रों को नियमित करना चाहिए था। लगातार सरकार के द्वारा भी जानकारी मिल रही थी, सरकार के प्रतिनिधिमंडल और जो एमएलसी गण हैं, विधायक गण हैं, मंत्रीगण हैं, उनके द्वारा भी संकेत थे कि आपका बहुत अच्छा समाधान होगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा था कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन 8,000 रुपये में बहुत अच्छा कहाँ हुआ। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये कम से कम 30,000 रुपये, 28,000 रुपये से कम होगा। और कम से कम ये भी उम्मीद थी कि कम से कम इसमें वार्षिक वृद्धि जोड़ने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप समझ लीजिए कि सरकार, ये तो कोर्ट के आदेश का पालन है, उसके अनुरूप आपको बढ़ाना पड़ा है, लेकिन और भी समस्याओं का हल होगा और संगठन और सरकार के बीच तालमेल जारी है। और ये चुनाव जब 27 का होगा तो उससे पूर्व शिक्षा मित्रों का, सरकार को इतना 10 लाख वोट है शिक्षा मित्रों के पास, 10 लाख वोट नहीं है, एक विधानसभा में 25 से 30,000 वोट शिक्षा मित्र के पास है। तो शिक्षा मित्रों के वोट से ही अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 200-250 सीटें ऐसी होती हैं पूरे 403 विधानसभा सीटों में, 203 सीटों में से 403 सीटों में से 200 प्लस सीटें ऐसी होती हैं जिनका हार जीत का जो अंतर कितना होता है, 20,000 के आसपास होता है। तो शिक्षा मित्रों के पास हर विधानसभा में 20 से 30,000 का वोट है, क्योंकि कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जो 400 प्लस शिक्षा मित्र वहाँ पर ना हो। अगर 400 प्लस शिक्षा मित्रों की, एक शिक्षा मित्र की अगर 50 वोट से भी काउंट कर दी जाए, क्योंकि उसका परिवार 50 वोट से किसी का कम नहीं है, रिश्तेदार को छोड़ दीजिए, परिवार को ही लगा लिया जाए
तो 40-50 वोट उनका परिवार का होता है, तो 20,000 वोट बनता है एक विधानसभा में। तो मान लीजिए शिक्षा मित्रों का वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को शिक्षा मित्रों को खुश करने के लिए एक तो 12 महीना 62 वर्ष सेवा करनी होगी, और कम से कम बिना टीटी पास वालों को भी या तो समान कार्य का समान वेतन या कम से कम मानदेय वार्षिक वृद्धि जोड़ते हुए 12 महीना का जो मानदेय है छुट्टी के साथ जो सुविधाएं हैं वो चुनाव से पूर्व फिर से देनी होंगी। ये संगठन के द्वारा सरकार के बीच जो तालमेल बढ़ा है उसमें और भी मधुरता आएगी, और आगे चुनाव के नज़दीक जाकर के कुछ शिक्षा मित्रों को जरूर मिलेगा, तभी शिक्षा मित्र तत्पूर्णतः सरकार का सपोर्ट कर पाएंगे। वरना अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आने पर फिर से शिक्षा मित्रों को पुराना भी पैसा दिया जाएगा। उनको 22,000 रुपये कम दिया जा रहा है हमारी सरकार से, तो 22,000 की अगर उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार अगर शिक्षा मित्रों के लिए 22,000 रुपये की अभी भी चुनाव से पूर्व अगर पूर्ति कर देती है तो शिक्षा मित्र मान जाएंगे कि हाँ, योगी जी हमारे शिक्षा मित्र परिवार के लिए बहुत चाहते हैं, और शिक्षा मित्र भी योगी जी को पूरी तरह से चाहेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे चुनाव में। तो देखिए, ये कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग हुआ, आनन फानन में हुआ, सरकार के द्वारा जो प्लानिंग थी, क्योंकि अभी बहुत सारे कोर्ट के भी आदेश शिक्षा मित्रों के पक्ष में आने शुरू हो गए हैं। अगर सरकार चाहे तो उन्हीं को आदेशों को मान करके, चाहे वो हाई कोर्ट के आदेश हों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हों, उनको फॉलो करे तो शिक्षा मित्र एक नियमित शिक्षक बन सकता है। जैसे कि शिक्षकों पर टीटी अनिवार्यता का लागू हुआ, लेकिन उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। उनके लिए राज्यसभा में भी विधेयक लाया गया, लेकिन वो प्राइवेट तौर पर था, उसका पालन भी सरकार करे, लेकिन वो शिक्षक अभी कोई बाहर नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, बहुत बड़ी संख्या है, 4-5 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो अभी कोई शिक्षक बाहर नहीं हो रहा है। तो शिक्षा मित्रों को तो टीटी लागू होता नहीं था, लेकिन आरटी एक्ट के अनुसार अगर वो योग्यता जो पूरी करे हैं उनके लिए भी आदेश आ चुके हैं, और जो 2010 से सभी शिक्षा मित्र पूर्व के नुक्ते जैसे शिक्षक बिना टीटी के पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षा मित्रों को भी कोई दिक्कत शिक्षक बनाने में सरकार को नहीं होना चाहिए। वो भी एक सेवारत शिक्षक हैं, और सेवारत शिक्षक जब हैं उनके लिए नई योग्यता उन पर नहीं लगाई जा सकती। ये बार बार हमने फिर पुराने लंबे समय से बताते आ रहे हैं। तो देखिए, ये शिक्षा मित्रों के लिए खुशी की बात है कि अब आपको बहुत सारी कार्य और भी चलने आ रहे हैं। अभी देखा, अब एसआईआर में शिक्षा मित्रों ने बढ़ चढ़ के काम किया, पुरस्कार जीते। अब एसआईआर 10 अप्रैल को समाप्त हो गया। एसआईआर के बाद में अब से फिर से जनगणना का कार्य शुरू हो गया है। प्रशिक्षण होने जा रहा है 15 अप्रैल से 16 अप्रैल से पूरे अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण होगा, और एसआईआर के बाद अब जनगणना में शिक्षा मित्र ही 80% कार्य करेंगे, क्योंकि जो बाहर के शिक्षक हैं वो मई की छुट्टियां अपने, कोई देहरादून में, कोई नैनीताल में, कोई मंसूरी में, कोई विदेश जाएगा, कोई दूसरे राज्य में घूमने जाएगा, कोई दर्शन करने जाएगा, कोई टूर करने जाएगा, लेकिन शिक्षा मित्र अभी 18,000 रुपये में उसका चूल्हा ही चल पाएगा, तो जाने लायक पैसा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि मैं जनगणना करूं, और जो 9,000 और 16,000 25,000 रुपये मिलेगा, उस 25,000 से वो सोचेगा कि मैं अपनी बच्चे की फीस जमा कर दूंगा। अपने पास एक मोबाइल नहीं है, पुराना हो गया है, इसे नया ले लूँगा, या इस पैसे से अच्छे कपड़े बनवा लूँगा। तो शिक्षा मित्र ही गर्मियों में, जैसे समर कैंप पिछले साल चलाया गया था, तो समर कैंप के लिए शिक्षा मित्र ने 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में समर कैंप का आयोजन किया मई और जून में। और उसके बाद अब जनगणना करनी होगी तो वो शिक्षा मित्र ही करेगा, मजबूरी है, और करना भी चाहिए। देखिए, कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो शिक्षा मित्र ने आज तक नहीं किया है, लेकिन अब भी जो कार्य है उसको फिर भी शिक्षा मित्र करेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। आप करिए, हमारा भी कहना है, अगर हमारी ड्यूटी लगेगी तो हम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्य हर किस कार्य को करना चाहिए। वो एक ऐसा हनुमान है शिक्षा मित्र, जो कोई भी कार्य दे दिया जाता है उसको बिल्कुल बखूबी निभा के करता है। तो साथियों, ये जानकारी थी, और बहुत सारी जानकारी संगठन के माध्यम से भी आपको मिली है। सभी संगठनों ने आपस में किसी खिंचातानी नहीं की, बहुत अच्छा देखने को मिला। और हमें उम्मीद है कि सभी संगठन, चाहे वो आदर्श वेलफेयर हो, चाहे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ हो, 2 ही संगठन इस समय हैं, लेकिन एक ही संगठन ज़्यादा विशेषकर काम कर रहा है। लेकिन कुछ काम आदर्श वाले भी प्रयास किए हैं, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं करते। सभी से हम ये उम्मीद करेंगे कि आप भाईचारे के साथ, सबकी मांग एक है, सबकी लड़ाई एक है, सब एक साथ मिलकर के अपने आगे कदम बढ़ाएं, और 2027 से पूर्व इसी सरकार से, क्योंकि नई सरकार
आगे क्या किसकी आएगी, ये तो कोई भविष्य के गर्त में है कि सपा आएगी या बीजेपी ही आएगी वापस तीसरी बार, तो ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस सरकार में जो मिल जाएगा वो अगली सरकार में जब बनेगी तो उसमें भी लेने में बरसों लग जाएंगे, 1 साल तो मिनिमम कम से कम लग जाएगा अगर सरकार नहीं बनती है, बदल भी जाती है तो। लेकिन जिस सरकार में जो भी मिल जाएगा वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो हमें आज उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा कुछ जानकारियां हमें बताते समय छूट जाती हैं। अभी इससे पहले अभी कोर्ट की मैटर पर हमने अलग से वीडियो बनाया है। अभी हम जनगणना पर भी कुछ जानकारी फ़ोन आ रहे थे कि सर जनगणना के बारे में एक वीडियो बनाओ, तो जनगणना पर हमने सबसे पहले वीडियो बनाया था जनवरी के महीने में, और उससे बाद बीच में नहीं बना पाए। लेकिन अब फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरी A to Z जानकारी आपको देंगे और कैसे क्या करना है, पूरा आपका सपोर्ट रहेगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप जनगणना करिएगा, लेकिन जो व्यक्ति खाली है उसके पास कोई और कार्य नहीं है वो ज़रूर समय निकाल के काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये शिक्षकों का कल मसाल जुलूस निकलेगा TT अनिवार्यता के खिलाफ। जो लोग TT पास नहीं है शिक्षक, उन्होंने शिक्षा मित्रों का सपोर्ट मांगा है, तो वो आपके विवेक पर है। देखिए, सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। शिक्षा मित्रों का सपोर्ट शिक्षकों ने कभी नहीं किया, उन्होंने विरोध ही किया है। अभी सपोर्ट मांग रहे हैं और एक लेटर देख लीजिए, इस लेटर में उन्होंने कई जिलों से लेटर जारी हुए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से लिखित में एक संगठन के माध्यम से पत्र दिया है कि हमारे शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में ना लगाई जाए, शिक्षा मित्र अनुदेशकों की ड्यूटी से जनगणना में लगाई जाए। तो उनसे ये हम पूछते हैं कि आप उसी विद्यालय में शिक्षक हैं जिसमें शिक्षा मित्र हैं, वही काम आप करते हैं, वही शिक्षा मित्र करते हैं, वही समय है, वही कार्य है, वही बच्चे, वही स्कूल है, लेकिन पैसा ज़मीन आसमान का आज भी अंतर है, 4 से 5 गुना अंतर आज भी है वेतन मानदेय में। लेकिन शिक्षा मित्र ही क्यों करें, आप क्यों नहीं कर सकते? आप अपना ले दे करके ड्यूटी कटवाने का जुगाड़ देखते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि ड्यूटी सहज कटने वाली नहीं है, सभी के पास मैसेज आए हैं। विशेष परिस्थिति में किसी शिक्षक को परेशानी होगी तभी ड्यूटी कटेगी। इसमें कोई ये सोचे कि मैं कोई अपना सेटिंग बिठा करके मैं ड्यूटी कटवा लूँगा। ड्यूटी सभी शिक्षा मित्रों की, सभी शिक्षकों की इसमें डाटा गया है, सभी की लगेगी। जिनका डाटा नहीं गया होगा उनकी कह नहीं सकता, जिनका डाटा नहीं भेजा गया होगा उनकी ड्यूटी नहीं लग सकती है, जिनका डाटा गया है लगेगी। तो मैं तो अपने साथियों से कहूँगा कि काम से पीछे मत हटिए। आपने आज तक 25 साल की सर्विस में शिक्षा मित्रों ने कभी किसी कठोर कार्य और सरल कार्य नहीं देखा। जो कार्य सरकार द्वारा दिया गया, जो अधिकारी द्वारा दिया गया, पूरा मनोयोग से कार्य किया है, तो आप इसको भी करिएगा। SIR में किसी ने काम नहीं किया, शिक्षा मित्र ने आगे बढ़ के काम किया। तो साथियों, ये वीडियो था शिक्षा मित्रों की चर्चा गली गली, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की चर्चा आम व्यक्ति तक हो चुकी है। अब ये सरकार को ये सोचना पड़ रहा होगा कि जो हमने मानदेय बढ़ाया वो तो विपक्ष ने उस पर तंज कस दिया, वो तो हमारा किसी काम का नहीं रहा। शिक्षा मित्रों को नियमित कर दिया जाता तो शायद हमारा काम बन जाता। लेकिन सरकार को एक बार सोचना पड़ेगा। अब शासनादेश 18,000 का हो गया, 18,000 तो आना ही आना है, लेकिन आगे भी सरकार को देना पड़ेगा। सरकार नहीं देगी तो कोर्ट के माध्यम से सरकार से लिया जाएगा, लड़ाई जारी रहेगी। हमारा सपोर्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए। आपकी आवाज़, जो बात हम अपने चैनल के माध्यम से जो जानकारी रखते हैं, शायद और कोई व्यक्ति इस तरह से आपकी आवाज़ नहीं उठा सकता। आपकी सपोर्ट के लिए हम यूट्यूब, फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट हमारे वायरल होते हैं, 7-7 लाख पर हमारा पोस्ट जा रहा है। वीडियो भी हम कम डालते हैं फेसबुक पर, लेकिन पोस्ट डाल देते हैं। तो आप फेसबुक से जुड़िए ताकि डेली की डेली जानकारी हम सूचना फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। साथियों, आज का वीडियो इतना ही लंबा वीडियो हो जाता है, और सभी साथियों से निवेदन, एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के बच्चों पर ध्यान विशेष दीजिए, पढ़ाई पर उनकी, और अच्छे से उनको अपने जैसे कष्ट झेलने को जैसे उनको कभी ना मिले ऐसा उनको शिक्षा दीजिए। अपना कम खर्च कर लीजिए, कम आप व्यर्थ का पैसा कम गंवा लीजिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए ताकि आपका जो भी आपके साथ जो अन्याय हुआ है, जो आपकी क्षति हुई है, वो आपके बच्चे पूरा कर सके। जैसे शिव कुमार शुक्ला जी का बेटा समीक्षा अधिकारी बना है पूरे प्रदेश में,
उनका सम्मान और बढ़ा है। इसी तरह हमारे सभी शिक्षा मित्रों के बच्चे आगे बढ़े, सब नौकरी पे अच्छे पे जाए, पोस्ट पे जाए, अधिकारी बने और हमारे पूरे शिक्षा मित्र समाज का नाम रोशन हो। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार। जय शिक्षा मित्र।